हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि दिन ब दिन ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बनते जा रही है और कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि हम जिससे जूझ रहे हैं वो एक मेंटल हेल्थ इशू है। तो ये कितना रिलेट करते हैं हमारी बाहरी दुनिया से और इस पर क्यों बात करना ज़रूरी है, इसी से शुरू करते हैं। लेकिन आज हम इसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ समझेंगे। हम समझेंगे कि आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी इमोशनल वेलबींग कैसे आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करती है, क्योंकि जितनी हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है उतनी ही हमारी इमोशनल हेल्थ भी ज़रूरी है। और असल में जब आप इमोशनली हेल्दी होंगे तभी आप मेंटली हेल्दी रह पाएंगे। तो जब आप इमोशनली और मेंटली हेल्दी होंगे तब आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए, मेंटल हेल्थ के इशू पहले से है और सबको है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये हेल्थ इश्यूज, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज अभी शुरू हुए हैं। ये इश्यूज तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, बस इस पर बातें अब जाकर शुरू हुई है। देखिए, अब आप इसे हमारी मेंटालिटी कह लीजिए या कुछ और, जब तक किसी इशू पर, जब तक किसी प्रॉब्लम पर पिक्चर नहीं बनती तब तक हम उस प्रॉब्लम की, उस इशू की गंभीरता को समझते ही नहीं, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को सीरियस लेते ही नहीं। वो बात हमारे भेजे में घुसती ही नहीं कि ये इशू इतना गंभीर भी हो सकता है, बिकॉज द इश्यूज हैव ऑलवेज बीन देयर। अब आप डिप्रेशन की बात करो, एंजाइटी की बात करो या फिर पैनिक अटैक की बात करो, पहले हम इन सारी चीज़ों को ऐसे ही हवा में उड़ा देते थे। हम इन्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे। अरे ये क्या है, ये तो ऐसे ही है, ये तो सबको होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये सारे इश्यूज पहले सभी को नॉर्मल ही लगते थे, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब दुनिया छोटी हो गई है। तो जहाँ भी दुनिया के जिस भी कोने में जो भी कन्वर्सेशन होता है वो हमारी टेबल पर आ जाता है। सो नाउ वी फील लाइक कि ओ आई हैव दैट इश्यूज, ये तो मुझे भी है। ऑफ कोर्स यू हैव हैड इट, ये आपको भी है, आपके फादर को भी होगा और आपके ग्रैंडफादर को भी रहा होगा। कोई नई बात नहीं है, कोई अचरज की बात नहीं है, बस इस पर बात अभी शुरू हुई है। सो एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। आपके रिलेशनशिप्स आपके टीचर्स के साथ, आपके कॉलीग्स के साथ, आपके कोवर्कर के साथ, आपके नेबर्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ जिस तरह के होंगे उसी तरह की आपकी लाइफ होगी। मान लीजिए बाहर की दुनिया में आपके 300 लोगों के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, मतलब इतने लोगों को आप जानते हैं, और उन 300 लोगों के 300 रिलेशनशिप्स के अलग अलग फ्लेवर, जिसमें कोई अपना गुस्सा आपको दिखा रहा है, कोई अपना सैडनेस आपको दिखा रहा है, तो कोई कुछ और। तो मुझे बताइए कहाँ पर जाएगा ये सब। और आपको पता है हमारी बॉडी ना स्पॉन्ज की तरह होती है और वो ये सारे इमोशंस अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर आप अपनी फैमिली के अकेले ब्रेड अर्नर हो तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्ट्रेस, आपके ऑफिस का स्ट्रेस, आपका वर्कलोड, उसका स्ट्रेस और दुनिया भर की चीज़ें, उन सब का स्ट्रेस, ये सब कहाँ जाएगा? क्योंकि आप तो कंटिन्यू इससे गो थ्रू कर रहे हो, तो ये सब आएगा आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, और इन सब का आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर असर पड़ना ही पड़ना है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में आपकी अपने बॉस से खटपट हो जाती है, आप चाहकर भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। आपका सारा गुस्सा, आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर रही है, क्योंकि आप उसे बोल नहीं रहे हो। तो वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपकी बॉडी पर। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस होगा, और वो स्ट्रेस आप अपने टीचर्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाते हैं, तो अगेन योर बॉडी इज अब्सॉर्बिंग दैट स्ट्रेस। तो हर वो इमोशन जो आप बाहर की दुनिया से कंज्यूम कर रहे हैं और उसे निकाल नहीं रहे हैं, तो वो सब कुछ, वो सारे इमोशंस आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही वो आपके मेंटल हेल्थ पर भी इक्वली अपना प्रभाव डाल रहा है। फैमिली डॉक्टर्स
का कल्चर ना हमारे यहाँ पहले से ही चलता आ रहा है। तो पहले तो हम रेगुलर फैमिली डॉक्टर्स के पास किसी भी इशू के लिए, अपने छोटे से छोटे इशू के लिए चले जाया करते थे, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे पेट दर्द हो, सिर दर्द हो या फिर बैक पेन। बट तब हम इतने अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में। पर इन सारी प्रॉब्लम्स, इन सारे इश्यूज के पीछे का रीज़न अब जाकर हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पर स्टडी होने लगी और स्टडीज़ में ये पता चला कि जब आप आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हो तब आपका पेट गड़बड़ होता है, तब आपके पेट में इशू होते हैं। जब आप बहुत ओवर बर्डन होते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से तो आपको बैक पेन होता है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो या फिर आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको धक्का मारे, कोई आपको पुश करे, पर जब ऐसा होता है तब आपको माइग्रेन और हेडेक के इशू होते हैं। तो ये सारी तकलीफें तो हमें पहले से ही थी, पर इसके पीछे का रीज़न अब समझ में आ रहा है। लेकिन पहले तो हम इन सभी चीज़ों को ऐसे ही रफा दफा कर देते थे कि ये तो सबको होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर हमारे इमोशंस का हमारी मेंटल हेल्थ के साथ को रिलेशन है, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। आपको पता है, अगर आपके छोटे से छोटे नाखून में भी आपको बार बार चोट लग रही है तो ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। इवन योर लास्ट फिंगर इज सिग्निफाइंग समथिंग इन योर बॉडी। पर इस एंगल से तो हमने कभी कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, है ना? बिकॉज वी वर नॉट अवेयर। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सर से लेकर टो तक हमारे किस इमोशंस का हमारी किस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम सर से शुरू करते हैं, ओके? अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करता है, आपको हर चीज़ के लिए बार बार टोकते रहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, आपके काम में बार बार गलती निकालते रहता है, तो आपको इससे जो हेल्थ इशू होगा वो होगा माइग्रेन का, हेडेक का। अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो रहा है जो आप देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर भी आप देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, तब आपको आँखों में प्रॉब्लम होगी। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर की या आपकी खुद की आवाज़ बहुत नेगेटिव है और सारा दिन किसी न किसी बात पर चाव 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 चलती ही रहती है, तब आपको कानों की तकलीफ होगी, क्योंकि आपसे वो सुना नहीं जा रहा है, फिर भी आप उसे सुन रहे हो। अब अगर आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इसे सप्रेस क्राइंग कहते हैं। इस केस में आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, आपका चेहरा मुरझा जाएगा। अब अगर आपका कोई बहुत करीबी रिलेशनशिप है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन उसे है ना कभी कभी आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तब आपको साइनस की तकलीफें होंगी। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, आप उसे बोल नहीं पा रहे, उसे बाहर नहीं ला पा रहे, या फिर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तब आपको थायराइड, सोर थ्रोट या गले की तकलीफें होंगी, क्योंकि आप अपनी आवाज़ की पावर को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके सर पर, जिसे ना तो आप निभा सकते हो और ना ही छोड़ सकते हो, तब आपको अपर बैक और शोल्डर्स की तकलीफें होंगी। अब वहीं अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट पड़ा है तो आपको मिडल बैक की तकलीफ होगी। अब अगर आपको पैसे की बहुत चिंता है, अपने आसपास के लोगों की बहुत चिंता है, आपके अंदर काम करने वालों की, आपके स्टाफ की अगर आपको बहुत चिंता है, तब आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम होगी। अब वहीं अगर आपके अंदर आपके पिता के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है या आपका उनसे अटैचमेंट बहुत डीप था, तो आपके हिप्स पर वजन बढ़ेगा। अगर आपको अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में डिटैचमेंट और अटैचमेंट को लेकर तकलीफ होती है, तब आपके थाइस पर वजन बढ़ेगा। इफ़ यू हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, अगर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के सामने अपनी चॉइसेस नहीं रख पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या है, क्या आप क्या चाहते हो, कि नहीं मुझे यही करना है, मैं यही करना चाहता हूँ या यही करना चाहती हूँ,
अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके एंकल्स और हील्स में तकलीफ होगी। हेड टू टो, ये तो मैंने कुछ ही चीजें बताई है, पर ऐसी लगभग हजारों चीजें हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके बारे में अगर बात की जाए तो खत्म ही ना हो। अब आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें हम तो जनरेशन से झेलते आ रहे हैं, है कि नहीं? हमारी बॉडी के बारे में आई टेल यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हमारी बॉडी इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि जनरेशन्स तक की प्रॉब्लम हम हमारी बॉडी में साथ लेकर चलते हैं। हमारे जो दांत होते हैं ना, दे स्टोर एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशंस, एंसेस्ट्रल कार्मिक नॉट्स। कि आपके जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उनकी क्या क्या तकलीफें थी, उनका फाउंडेशन बहुत सॉलिड था या फिर वीक था, ये सब कुछ जेनेटिकली हमारे दांतों में स्टोर होता है। तो अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा खराब है, आप डेंटिस्ट के पास भी जा रहे हो, आप रूट कैनाल भी करा रहे हो, आप क्लिनजिंग भी करा रहे हो, आप सब कुछ करवाते हो, लेकिन फिर भी आपके दांतों में तकलीफ बनी रहती है हमेशा। दैट मीन्स आपके पूर्वजों के कर्मा आप पर असर डाल रहे हैं। दैट इज अ लेवल ऑफ डिटेलिंग जितना आपका दिमाग और बॉडी स्टोर करता है। तो अब आप मुझे बताइए, आपको ये सारी मेंटल हेल्थ की तकलीफें नहीं आएगी तो फिर कहाँ जाएगी? अब सवाल ये है कि ये कैसे पता किया जाए कि जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, जिस इशू को हम फेस कर रहे हैं, वो सच में एक मेंटल हेल्थ इशू ही है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई हेल्थ इशू आपके साथ रिकरिंग होता है ना, बार बार होता है ना, तब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको बार बार तकलीफ दे रही है, कोई प्रॉब्लम आपको हर 2 दिन में, हर 5 दिन में वापस हो रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं फिर भी हो रहा है, आप दवाइयाँ खा खा कर बार बार उसको सप्रेस करते जाते हैं, फिर भी वो इशू बार बार वापस आ जाता है, दैट इज बिकमिंग अ मेंटल हेल्थ इशू। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि हम सब कुछ देख रहे होते हैं, फिर भी हमें ना उस बीमारी को पालने की आदत हो चुकी है। ये गलत आदत ना 95% लोगों के अंदर होती है। हम ना छोटे छोटे इश्यूज को अवॉइड करते हैं, उन्हें पाल कर रखते हैं तब तक जब तक वो किसी गंभीर बीमारी का रूप ना ले ले। तब तक तो हम उन्हें ऐवे ही लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, चल रहा है ना, हो रहा है ना, दवाई खा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक पेन किलर्स भी हम पेन की पीक पर लेते हैं, हम ये कहकर टाल देते हैं कि अभी इतना पेन नहीं हो रहा, तो अभी दवाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जब बर्दाश्त नहीं होगा तब ले लेंगे। पर असल में पेन किलर पेन की शुरुआत में खानी होती है। पर अगर आप उस पेन किलर को पेन की पीक पर खाएंगे तो वो पेन किलर आपके लिए काम ही नहीं करेगी। उसी तरह जब कोई भी इशू आपको अपनी बॉडी में दिखाई देने लगता है रिपीटेडली, तभी आपको उसे सीरियस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हफ्ते में 3 या 4 बार हेडेक हो रहा है, उसी टाइम यू नीड टू स्टार्ट चेकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। क्योंकि आपकी बॉडी के पास एक ही तरीका होता है आपको जागरूक करने का, एंड दैट इज टू रिएक्ट। So when your physical body is reacting to something, you need to do a proper mental health evaluation. I hope अब आप समझ पाएंगे कि कैसे आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पर असर करती है। अगर आप अपनी तकलीफें किसी से बोल नहीं पाते तो उन्हें लिखना शुरू कीजिए। क्या आपका दिन कैसा था, सारा दिन क्या महसूस किया आपने, क्या फील किया, कैसे कैसे इमोशंस कंज्यूम किए आपने, लिखिए सब कुछ। तो एटलीस्ट आपके अंदर दिन भर में जो भी नेगेटिव इमोशंस भरे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और आप चैन की नींद सो पाएंगे। आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों से अपनी बातें बोल नहीं पाते। बस बोलने भर के लिए तो हमारे पास 300 फ्रेंड्स होंगे, पर करीबी दोस्त 3 भी नहीं है। और हम जिससे भी बात करते हैं हमको डर लगता है कि वो इंसान हमें जज करेगा,
और इसीलिए हम सब कुछ अपने अंदर ही भर कर रखते हैं। तो ये सारे इमोशंस, सारी इंफॉर्मेशंस जो आपके अंदर भरे पड़े हैं, ये सारे इमोशंस इवेंचुअली आपके बॉडी में बैठकर मेंटल हेल्थ के इशू का बड़ा सा रूप ले लेंगे। तो इससे बचने के लिए आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप बॉडी ओरिएंटेड है तो स्टार्ट गोइंग फॉर अ वॉक, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट गोइंग फॉर अ जिम। अगर आप इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड है तो पॉडकास्ट सुनिए, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वर्कशॉप अटेंड कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर आप स्पिरिचुअली ओरिएंटेड है तो गुरु के पास जाइए, सत्संग कीजिए, भजन सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर में जाइए, क्योंकि हर चीज़ का अपना अलग इम्पोर्टेंस है और हर चीज़ काम करती है। बट द प्रॉब्लम इज, जब प्रॉब्लम आता है ना मेंटल हेल्थ का, तब लोग एक्शन ही नहीं लेते, बैठे रहते हैं। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। उस पेन में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है, अब तकलीफ ही है तो क्या करेंगे, दी है हमें भगवान ने तकलीफ तो झेल लेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं, चलने तो जैसे चलता है। भगवान पर दोष मर देते हैं, पर आप ये नहीं समझते कि ये तकलीफ आपको भगवान ने नहीं दी है, ये तकलीफ आपने खुद चुनी है। तो उसमें कंफर्टेबल होने की बजाय उसे सॉल्व करो, उससे आगे बढ़ो। पर हमारी बुरी आदत है कि हम अपने पेन को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, चिपका लेते हैं उसे अपने आप से। हम उसे जाने नहीं देना चाहते, हम उसे कस कर पकड़ लेते हैं। हम बस किस्मत को दोष देना चाहते हैं, हम उस पर काम नहीं करना चाहते। और ऊपर से हम ये कहते हैं कि मुझे हमेशा ये होता है, इट्स नॉर्मल, आई एम यूज्ड टू इट। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इट्स अ बुलशिट। और फिर आगे चलकर आपकी यही आदत किसी बड़ी मेंटल हेल्थ का रूप ले लेती है। और अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपनी ये आदत बदलनी होगी, आपको अपनी इस आदत में सुधार लाना होगा, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक होगी तब आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और तभी आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी, आप हेल्दी और फिट रह पाओगे। तो सब कुछ अपने अंदर भरकर मत रखिए, जो भी है जैसे भी है उसे बाहर निकालिए। और अगर ऐसा नहीं किया तो जल्दी ही बिस्तर पकड़ लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी लाइफ आपकी है, करना आपको ही है। तो गौर कीजिए इस बात पर। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you so much for listening with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. Har Har Mahadev, Jai Mata Di. Love you all.